नहीं नहीं, मिले वो नहीं है। ये सुनिए, मेरा मेरा मैं यही सोचता रहता हूं कि वो लोग वो दृष्टि को नहीं देख पा रहे हैं। अरे भाई, सरकार की औकात नहीं है ये। अरे हम किसके पास नहीं, एक बात बताइए सर, सुनिए, देखिए हर हाल में आपको सहारा से पैसा लेना है सर, हर हाल में आपको पैसा, सरकार पैसा नहीं देगी, गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा तो काफी लच्छी। एक मिनट रुकिए, अरे शुभम जी बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रुकिए तो सही। मैं कह रहा हूं कि लार्जर पिक्चर क्या है कि सरकार के पास वैकेंसी में जाएंगे तो 200, 400, 500, 700, 1000, 2000, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं। प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी, मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी गलती कर रही थी, मेरा यह कहना है गलती कर रही थी, तो आप उनके ऊपर विजिलेंस रखना आपका काम है। आपके पास एजेंसीज है रेगुलेशन की, आप रेगुलेशन करते और बोलते कि चलिए भाई ये आप काम करते रहिए, बाकी इन्वेस्टर्स जो भी आपका काम है, अभी से जो काम कर रहे हैं, काम में कोई गड़बड़ी नहीं है, काम ठीक चल रहा है, काम को चलाओ, आपने जो गड़बड़ी की है उसको ठीक करो। ये विजिलेंस का, इस तरह से गवर्नेंस गवर्नमेंट का काम होता है, इंपिटस देना, गलतियों को रोकना। जो 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 कर रहा है उसमें क्या, मान लीजिए कि सहारा के प्रबंधन ने गलती की, 12 लाख आपके एजेंट है वो डूब गए, 12 लाख फैमिली डूब गई, उसके साथ इन्वेस्टर डूब गए, तो करोड़ों लोग आ गए रोड पे। और जब करोड़ों लोग रोड पे आए तो किसका नुकसान हुआ? इकोनॉमी का हुआ ना। सरकार तो रोजगार नहीं दे पा रही है। जो कंपनी रोजगार क्रिएट कर रही थी, जो कंपनी रेवेन्यू क्रिएट कर रही थी, जो कंपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही थी, या उनके साथ जुड़े हुए लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो टोटलिटी में इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा था। आपने उस इकोनॉमी को बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही ये बात कही थी, और तब हम लोगों ने ये लगाया था, बाकायदा पिटीशन फाइल किया था, जस्टिस के खिलाफ कहा था, और हमने सवाल उठाए थे जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस केहर के खिलाफ हमने सवाल उठाए थे, हमने सेबी के खिलाफ सवाल उठाए थे कि भाई आप रेगुलेटरी बॉडी हो, आप न्यायिक एजेंसी हो, इसका कोई जमा पूंजी कोई जवाब देगा कि 23 तारीख को सुनवाई थी, आपने सितंबर कर दिया। क्या है अकाउंटेबिलिटी आपकी? बताइए आप, कौन बताएगा? एक दिन पहले कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा ये बात? और उसके बाद कहिएगा कि सहारा गलती कर रही है, सहारा गलती कर रही है। आप सहारा प्रबंधन को एक साथ बुलाते और कहते ये 2010 में ही हो रहा था। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं सब खेला जानता हूं, ये आप लोगों को नहीं मालूम है। ये जो चिंदी चोर हैं चारों तरफ बैठे हुए ना, इन चोरों को मैं जानता हूं बढ़िया से, हमारे निवेशक बंधु नहीं जानते हैं। ये चोर जो सरकार में उस वक्त थे, उनको ये कान में लगा कि ये कलेक्शन चल रहा है, इसको पकड़ो, इसमें अच्छा वो गलती तो होती ही होगी, कंपनी चल रही है, कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही होंगी। सरकार अगर चाहेगी आज इस कंपनी में गलतियां ढूंढ लें तो ढूंढ लेंगी। सरकार का काम है सिर्फ गलती ढूंढना, उसको पनिश करना। भारत की सरकारें, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है, आपको दबाने का काम करती है, आपको भटकाने का काम करती है, आपको गिराने का काम करती है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो 15 साल थोड़ी लग जाता लोगों के पैसे को इस तरह से कोर्ट में उलझाते हुए। आप स्पेशल ट्राइब्यूनल बना करके 3 महीने में सुनवाई पूरी करके, कंपनी के लोगों को बिठा करके, अगर अचल संपत्ति उनके पास है उनका लिक्विडेट करके, पैसा जमा करके वापस कर, 73,000 करोड़ रुपया भाई सरकार के पास था, वापस किया ना। सरकार के ही पास जमा था पैसा, सरकार को वापस करना पड़ा, कर दिया जमा। उसी तरीके से जो कम पैसा है जहां भी है, 15,000 करोड़ 25,000 करोड़ तो अभी दिख ही रहा है ना, वो तो कर देते कम से कम, जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं। वो तात्पर्य ये है कि ये सरकारें पूरी तरह से उलझा रही है, और आप जुडिशरी को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए। ध्यान रख लीजिए, जुडिशरी में बैठे हुए लोग कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है, और ये बात मैं बड़ी मजबूती से कह रहा हूं। वो कोई मंदिर नहीं बन गया है, वहां भी घपले चल रहे हैं, वहां भी सेटिंग गेटिंग चल रहा है, अदालतों में सेटिंग गेटिंग चल रहा है। इससे कोई जज इनकार कर देगा क्या? पूछिए, सेटिंग गेटिंग चल रहा है, 100% बंद कह रहे हैं हम। क्या तो कह रहे हैं कि सहारा इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई अगर ये कह रहा है तो आप बंद करिए, हमारे खिलाफ करिए। मैं तो कह रहा हूं रेटिंग हम लोग को क्या सुभान खान के खिलाफ करिए, मैं तो देख रहा हूं ना वो क्या बोल रहे हैं। अरे भाई मतलब अगर आपको देने की नियत है, मैं ये कह रहा था कि पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि सहारा की कितनी प्रॉपर्टी है, हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग ऑर्डर कॉपी पे नहीं जाएंगे।
सीधे उसको लाइव करिए, कितना उसके पास प्रॉपर्टी है, कितने सेबी के पास एसेट्स हैं, और मुझे लग रहा है 25 से 30 हजार करोड़ के अराउंड पैसे उसके पास रखे गए हैं। और सेबी को मैं बताऊं, 2 जुलाई 2018 के बाद आवेदन लिया ही नहीं, आमदी पूरी करें, पैसे दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब आपको भी देने की नीयत नहीं है। आप तो कह रहे हैं चिट्ठी भेजेंगे, कौन? अभी आप 2012 में, अभी तो खैर टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप चिट्ठी भेज रहे हो 20,000 चिट्ठी, और कह रहे हो कि जवाब दो। कौन चिट्ठी का जवाब देता है? आप जाइए, पूछिए, उनको बुलाइए, सहारा के एजेंट को बुलाइए कि भाई कहां पे आपने दिया, कन्वर्जन कर दिया। सहारा की गलती तो थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, उसके पास पैसे नहीं थे ना। गवर्नमेंट में रहे हैं, ये सब जानते हैं सार, गवर्नमेंट एजेंसीज के लोग कितने एफिशिएंट हैं। सेबी को करना चाहिए, मैनेजमेंट को बुलाना चाहिए, प्रबंधन को बुलाना चाहिए था। और देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये पॉलिटिकल एग्जांपल है। अभी दिल्ली में एक केजरीवाल की सरकार है, जान रहे हैं, अभी जेल में है आजकल। ये रोज, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है और ये दूसरे पार्टी के हैं, रोज झगड़ा इनका चल रहा है। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित थी और केंद्र में दूसरी सरकार रही। शीला दीक्षित ने बढ़िया से काम किया, और जब वो उनके साथ तो बढ़िया रिलेशन रहा, वाजपेयी जी के साथ भी उनका बढ़िया रिलेशन रहा, और जब कांग्रेस की सरकार आई तब तो खैर अच्छा रिलेशन रहा ही। वो डिस्प्यूट को सॉल्व करके अपना काम करते जाती है। जिसको इस आदमी ने, इस जो केजरीवाल है, ये पर्चा छाप करके बोला था चोर है, चोर है, आपको याद है ना? मुझे इस आदमी पर कोई एक पैसे का इज्जत नहीं, एक पैसे का सम्मान का भाव नहीं है इस व्यक्ति पर। राजनीति को पूरी तरह से इन लोगों ने डुबो दिया। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति चोर चोर चिल्ला करके पोस्टर पर छपवा दिया था कि शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर है। आज उसकी पार्टी के साथ गलबहियां करके घूम रहा है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा देखिए पॉलिटिक्स का, कह रहे हैं ना। आज उसी पार्टी के साथ अलायंस में है, जिस पार्टी को चोर चोर कहा, जिस राहुल गांधी को चोर कहा, जिस सोनिया गांधी को जेल भेजने की बात की, उसके साथ स्टेज शेयर कर रहा है, और उनकी पत्नी स्टेज शेयर कर रही है। पतितई की मलाई का देखिए। नहीं, वो बात सही कह रहे हैं। देखिए, वो पॉलिटिकल मुद्दा अलग होता है, वो चुनाव जीतने के लिए होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पॉलिटिकल मुद्दा अलग होता है। अरे आप भी पॉलिटिकल आदमी है कि नहीं? आदमी है कि नहीं? वोटर है कि नहीं? जो अपनी बात आए तो दूसरे की बात आए तो कहते हैं वो तो पॉलिटिकल मामला। अरे ये टोटलिटी में एटमॉस्फेयर बनता है, जिसका नतीजा ये है कि सड़क पर आज निवेशक हैं। ये तो है, एक टोटलिटी में पूरा एटमॉस्फेयर बनता है, पूरा इकोसिस्टम बनता है, जहां आप कोई भी बात बोल दें, बेईमानी कर लें, चोरी कर लें, ठग लें, अरे सब चलता है, सब चलता है। ये सब चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनने की बात नहीं कर रहा है, डेट डिफर कर रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जज की, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर उनको लगता है कि इससे हमको माइलेज मिल रहा है, तो 4 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। फ्राइडे कहा, सोमवार कहा, बोला 3 महीना में देंगे, बोला नथिंग डूइंग, फ्राइडे को करो, सोमवार को करो। यही सुप्रीम कोर्ट है ना? यही सुप्रीम कोर्ट बैठ करके कहे करोड़ों निवेशक परेशान हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, और ये अजीब तरह का तमाशा है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, यहां जितने निवेशक हैं वो पॉलिटिक्स मत कीजिए। कोई मोदी के खिलाफ, कोई कांग्रेस के खिलाफ, कोई केजरीवाल के खिलाफ, नहीं 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 नहीं। ये देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियों का चरित्र एक जैसा है, वो अपने फायदे के लिए काम कर रही है। बात को समझ लीजिए ध्यान से, थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर उसमें मैं सबसे गुनहगार मैं उस वक्त की सरकार को मानता हूं, जिन्होंने एक कंपनी को, इतने बड़े निवेशक पुल को, इतने बड़े एजेंट के पूरा पुल को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और उस रेगुलेटर को रेगुलेट करना चाहिए था कि बर्बाद कर दिया, उठा के बंद कर दिया। सुब्रत राय को 2 साल आपने जेल में रखा, निहिता अभी क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? 2014 में सुब्रत राय जेल गए थे, 2016 में सुब्रत राय जेल से आए, 2024 हो रहा है। कोई पूछेगा सुप्रीम कोर्ट से कि भाई क्या हुआ उसका? आज सुब्रत राय स्वर्ग सिधार गए, सुब्रत राय अब दुनिया में भी नहीं है, निवेशक वही हैं। अब बताइए, कोई पूछेगा इस सुप्रीम कोर्ट से? अरे कोई तो पूछेगा सुप्रीम कोर्ट से। 2014 में सुब्रत राय को आपने जेल भेज दिया, 2 साल तक जेल में रखा, आए बाहर, आप सुब्रत राय गुजर गए हैं, 10 साल हो चुका है, निवेशक वही है, कोई पूछ नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट से। अब बताइए कितने जजेस आए चले?
आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, पब्लिक की तरफ से यही सब क्वेश्चन पूछने के लिए संगठन जा रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके का खेला हो रहा है कि उनको डेट दे के और एक दिन पहले ही सुनवाई कर दे रहे केस को। तो आखिरकार कौन पूछेगा, किससे पूछे, कब पूछे, पूछने के लिए समय नहीं मिल रहा है, समय दे नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट। सरकार चाह क्या रही है? सरकार की नीयत जो है सहारा के फंड पे आके खड़ी हो गई है कि इसको किसी ना किसी तरीके से हम अपने कब्जे में ले ले। कब्जे में तो अभी लिए, लेकिन वो उपयोग नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से, अपने कब्जे में ले ले। कंपनी बीच में आधार में लटक के रह गई है। कंपनी पोर्टल के थ्रू वो ये चाह रही है कि हमें साहब 2 लाख करोड़ का भुगतान करना है, 3 लाख करोड़ का भुगतान करना है, हमने सरकार को दे दिया, सरकार जाने उसका काम जाने। सरकार चुनाव में श्रेय लेने प्रकाश डालिए, 1 मिनट नायक भाई, जरा सा ध्रुव जी प्रकाश डालिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।